नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल्स आपके लेवल 12th में आप लोगों ने किया है। तो कई वर्षों से मैं ये प्रैक्टिकल कराते आ रहा हूँ। तो इस प्रैक्टिकल्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। और ये प्रैक्टिकल्स आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और एमएससी लेवल पे भी मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक प्रैक्टिकल्स है जिसका यूज़ हर जगह होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में। तो प्रैक्टिकल का नाम क्या है? टू एसिडिक एंड टू बेसिक रेडिकल्स। आइडेंटिफाई टू एसिडिक एंड टू बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन इनऑर्गेनिक पिक्चर। आपने जैसे मैं खरगोन पीजी कॉलेज में जब पढ़ाता था, तो वहाँ पर हम लोग ये प्रैक्टिकल्स कराते थे। हम लोग क्या करते थे कि स्टूडेंट्स को पुड़िया बना बना के देते थे। उस पुड़िया के में से स्टूडेंट्स को टू एसिड और टू बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफाई करके पहचान करके बताना पड़ता था, उसको फिर प्रैक्टिकल फाइल में लिखते थे, है ना। तो उसी पे डिपेंड ये प्रैक्टिकल है कि आइडेंटिफाई टू एसिडिक टू बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। तो आप जानते हैं कि जो एसिड रेडिकल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, एसिटेट, जिसमें आपने देखा होगा निगेटिव चार्ज होता है। तो वो कौन से रेडिकल्स में आते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट में एक जो माइनस चार्ज होता है नाइट्रेट में वन होता है, क्योंकि ये HNO3 से बना हुआ है। HNO3 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो नाइट्रेट आयन बना हुआ है। उसी प्रकार से H2SO4 से दो H2 बाहर निकला है, सल्फेट आयन बना है। H2C कार्बोनिक एसिड से H2SO3 से कार्बोनेट बना हुआ है, तो उसका टू निगेटिव चार्ज है। एसीटेट में एसिटिक अम्ल से बना हुआ है, CH3CdO और निगेटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, तो ये एक सटीक निगेटिव, एक दो तीन कितने चार्जेस लगाना है, ये डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा रेडिकल से, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ये है कि जो एसिड रेडिकल है वो कौन कौन से अपने को थोड़ा समझ में आया। कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, ये होते हैं। और जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, क्षारीय मूलकों का परीक्षण हम जब करते हैं, तो ये इसका क्षारीय मूलकों में पहले हम एक समझ लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे अमोनियम आयन से प्लस चार्ज होते हैं। अमोनियम, लेड, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस सब में प्लस चार्ज होता है ना। जैसे क्रोमियम में 3 चार्ज है, आयरन में 3 प्लस चार्ज है, लेड पे 2 प्लस चार्ज है, लेड आयन होता है। तो ये जो है बेसिक रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई कि आपको एसिड रेडिकल कौन से हैं और बेसिक रेडिकल्स कौन से हैं। तो एक एक चीज़ हमें आप सामने क्लियर हो गई कि एसिड रेडिकल्स कौन से होते हैं, बेसिक रेडिकल। अब हमें क्या लेब में एक पुड़िया दी है, पुड़िया दी गई हुई है। उस पुड़िया को उसमें इनऑर्गेनिक मिक्सचर है, ठीक है। अब उसमें से आपको टेस्ट लगा के, टेस्ट मतलब आपको प्रैक्टिकल करके ये पता करना है कि कौन सा इसमें एसिड रेडिकल दिया हुआ है, कौन सा बेसिक रेडिकल दिया है। ऐसे तो तमाम है, लेकिन हमें केवल 4 निकालना है। दो एसिड के निकालना है, दो बेसिक रेडिकल के निकालना है। तो जो हम प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करते हैं, तो पहले दो एसिड रेडिकल का हम उस जो चूर्ण होता है, जो मिक्सचर दिया है, उसमें से हम दो एसिड रेडिकल का टेस्ट निकाल लेते हैं। तो जो हमें एसिड रेडिकल्स मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, परखने में ले लेते हैं। और परखने में लेकर हम उसका टेस्ट करते हैं। और टेस्ट में जो उसको हम आइडेंटिफाई कलर आ जाता है, तो कलर करके उसको आइडेंटिफाई करके पहचान लेते हैं कि ये कौन सा एसिड रेडिकल है, उसको उसको फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि एसिड रेडिकल में हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये टेस्ट लगाया और आइडेंटिफाई कर दिया, उसको फिर परखने ले फेंक दिया। अब उसके बाद क्या आता है, जैसे अब सपोज मैंने बताया दो एसिड रेडिकल निकले, कि हमने थोड़ा सा जो मिक्सचर लिया है ना परखैली में, और द सॉल्यूशन एसिडिफाइड बाय टेकिंग अ लिटिल मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इसमें थोड़ा सा डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, देन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड टू इट। तो जब से बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के वाइट प्रेसिपिटेशन आता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है ना। तो हम इससे हमको आइडेंटिफाई होता है कि इसके अंदर सल्फेट प्रेजेंट है। इसके और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट है जो कई बार वो फाइल के अंदर भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल्स में लिखा हुआ है, आप लोगों ने किया भी होगा। तो पहले आपने एसिड रेडिकल्स का निकालने, सल्फेट का टेस्ट है, ये होता है। उसके बाद क्लोराइड के टेस्ट होते हैं, टेकिंग अ लिटिल मिक्सचर एंड टेस्ट ट्यूब, फिर ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और एडेड टू ए स्लाइटली एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट आता है। अगर आप थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं मिक्सचर में, तो अगर उसमें कुछ वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं, तो ये शो करता है कि इसके अंदर क्लोराइड आयंस होते हैं। ऐसे हम तमाम जो भी एसिड रेडिकल्स हैं, इससे टेस्ट लगा के पता करके निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो एसिड रेडिकल में इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक। ये वो पर्सनली में सॉल्यूशन लेना, मिक्सचर लेना और टेस्ट लगा के फेंकना, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब हम बेसिक रेडिकल्स में जाते हैं, अभी जब हम बेसिक रेडिकल में जाते हैं तो जो चूर्ण तो वही है जो मिक्सचर दिया है हमने, दो एसिड रेडिकल निकाले हैं। तो अब ये दो, अब इस यहाँ से दो बेसिक रेडिकल्स निकालना है। तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल्स में इस प्रकार से नहीं कर सकते कि थोड़ा सा लिया और प्रेस लगा के फेंक दिया। अब क्या करेंगे कि जो हमें मिक्सचर मिला हुआ है, जो हमें एक चूर्ण चूर्ण मिला हुआ है पूरा ये मिक्सचर। अब पहले तो हमने एसिड रेडिकल टेस्ट लगा करके उसको पता कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि दो निकल गए, सल्फेट और क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद जो मिक्सचर बचा हुआ है, अब उस पूरे मिक्सचर को हम परख नली में डाल देते हैं, ठीक है ना, और उसका हम बनाते हैं ओएस, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन ये ओएस बनाने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो जीरो समूह में होता है, अब इसमें एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जीरो फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड समूह, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स समूह, इस टाइप से समूह दिए हैं। और हर समूह के अंदर एक अलग अलग प्रकार के बेसिक रेडिकल्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और आइडेंटिफाई करने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हमने पर्सनली में टेस्ट लगाया और उसको टेस्ट लगा के फेंक दिया, नहीं फेंकना। उसको कंटिन्यूसली पर्सनली में जो आपने ओएस बना दिया है उसी से कंटिन्यूसली फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमें दो मिल जाता है तो हम उसको लिख लेते हैं फाइल में। तो मेरे कहने का मतलब है आज हमको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज आपके घर में छह अलमारियां हैं, ठीक है। छह अलमारियां हैं और हर अलमारी की चाबी अलग अलग है। आपने पहले अलमारी खोली, उसमें एक चाबी लगाई और चाबी खोली और उसके अंदर जो जो चीज़ मिली वो आपने बाहर निकाल ली, तो वो पहली अलमारी हो गई। फिर आपने दूसरी अलमारी खोली, अगर एक अलमारी से कुछ निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली, फिर चौथी खोली। जब आपको जो उसमें से आप खोज रहे थे वो चीज़ें अगर मिल जाती है तो वो आपका काम रुक जाता है। तो ये जो अलमारी है और उसकी चाबियां हैं, उसको हम यहाँ पर बेसिक क्रिटिकल में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो वो प्रथम समूह का एक समूह अभिकर्म होता है, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। मतलब जो अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, और एक मूल विलेन बना लेंगे। मूल विलेन कैसे बनाते हैं आप समझ गए ना, कि आपको पूरा मिश्रण एक परखनाली के अंदर लेके उसका एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के प्रैक्टिकल पूरा टेस्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये अमोनियम आयंस जो होता है, ये अमोनियम आयंस जो है इसका टेस्ट हम पहले ही लगा लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं पहले, क्योंकि एक्चुअली ये होता है सिक्स्थ ग्रुप में, अमोनियम सिक्स्थ ग्रुप में होता है। लेकिन अगर मिक्सचर में हमने आपको अमोनियम दिया है, अगर प्रैक्टिकल लेवल में पढ़ने जा रहे हैं और हमें हमने अमोनियम दिया हुआ है या नहीं भी दिया है, अगर सपोज हमने नहीं दिया है, तब भी आप जब टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप लगाओगे तो उसको अमोनियम को आप निकाल ही लोगे। क्यों निकाल लोगे, क्योंकि जब आप थर्ड ग्रुप में जाते हो तो थर्ड ग्रुप में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। तो जब अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो नेचुरली अमोनियम आयंस इसमें बन ही जाएंगे। तो नहीं होते हुए भी वो अमोनियम आयन आपको शो करेगा। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये सिक्स्थ ग्रुप में अमोनियम होता है तो इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं जीरो ग्रुप में। ठीक है ना। या इस मिश्रण के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर अमोनियम आयन है या नहीं है, पहले ही टेस्ट लगा लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम थर्ड ग्रुप में जब जाएंगे तो थर्ड ग्रुप में बेस से ऊपर से अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ता है। तो वो आयनिक फॉर्म में आएगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा उसको। तो अमोनियम नहीं होते हुए वो प्रेजेंट करेगा, कंफ्यूज करेगा। इसलिए उसको सिक्स ग्रुप की वजह से हम जीरो ग्रुप में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इट कैन बी डिटेक्ट इन द सॉल्यूशन बाय टेकिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब। थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्यूशन मिलाएंगे और इसको स्लोली इसको हीट करेंगे, हीटिंग इज स्लोली। इफ अमोनियम आयंस आर प्रेजेंट, अगर अमोनियम आयंस तो प्रेजेंट होंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस, वो अमोनिया गैस में चेंज होंगे। अगर अमोनियम होगा तो अमोनिया हैज ए कैरेक्टरिस्टिक सफोकेटिंग ऑडोर, मतलब बहुत ही एक ऐसी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। इट आल्सो टर्न मॉइस्चर रेड, ये क्या करता है, रेड जिसमें उसको टर्न कर, रेड को कैसे कर देता है, रेड को उसको
ब्लू पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है ना। एक तरीका इसका ये भी है। दूसरा, अमोनिया की तीक्ष्ण गंध आ रही है तो आपसे पहचान जाएंगे कि अमोनियम आयन इसमें प्रेजेंट है। तो हमने जीरो ग्रुप में पहले पहचान आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ये प्रैक्टिकल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसमें अमोनियम आयन है, तो ये हमने अमोनियम आयन आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब हम बना लेंगे मुख्य ओरिजिनल सोल्यूशन, है ना। अब हमने मेक अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर, हमने मूल सॉल्यूशन बना लिया। एंड एड द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट डायरेक्ट हाइड्रोक्लोराइड। आपको मालूम है कि जो प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक या फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl होता है। सेकेंड ग्रुप का डाइल्यूट HCl प्लस H2S होता है, H2S गैस को उसको प्रोवाइड करते हैं। थर्ड में अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और फोर्थ में अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S होता है। फिफ्थ में हम जाते हैं तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम उसमें कार्बोनेट मिलाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके हर किसी के ग्रुप रिएजेंट है। उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था हर अलमारी की चाबी होती है, उस प्रकार से हर ग्रुप की एक ग्रुप रिएजेंट होता है, ठीक है ना। तो अब हमने फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालूट डालूट HCl इसमें डाल दिया। उसमें क्या हुआ है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया तो क्या हुआ कि नो प्रेसिपिटेट, मतलब कोई अवक्षेप नहीं आता, मतलब जो है कि जो फर्स्ट ग्रुप जो है इसमें एब्सेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप में जो भी रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स होंगे वो इसमें नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे, नो प्रेसिपिटेट। हम इसके बाद हम जाते हैं सेकंड ग्रुप पे। तो सेकंड ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस मिलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब हम H2S गैस मिलाते हैं तो उसको थर्ड ग्रुप में रिमूव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक तरीका कर सकते हैं कि जैसे हमने क्या करा कि ये ये हमारा एक ओरिजिनल सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन बना हुआ है, और एक दूसरी परत नली में क्या करेंगे, इसी में से थोड़ा सा H2S सॉरी ये जमूल विलेन निकाल के इसमें डाल देंगे, और इसके अंदर हम मिलाएंगे डाइल्यूट HCl, तो इसमें है फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट। साथ ही साथ इसमें हम क्या करेंगे, H2S गैस प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या करा, इसके अंदर एक अलग से परख लेने में लेके टेस्ट लगा रहे हैं कि इसमें H2S डालने पे कुछ हो रहा है क्या। देखिए अगर H2S डालेंगे, अगर ये काला हो जाएगा या कलर इसका चेंज हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर सेकंड ग्रुप का बेसिक रेडिकल्स है। तो वो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा उसका उसको और H2S डाल के पूरा ब्रेक करके उसको बार बार रिपीट करके उसके जो सेकंड ग्रुप में जो है प्रेजेंट है उसको पूरी तरह से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये अलग टेस्ट ट्यूब में निकाल के देख लेंगे, HCl डाला और HCl और H2S डाला, ठीक है ना। तो अगर इसमें अब ब्लैक आता है तो हम पूरे में डाल देंगे, पूरे वो इसमें डालना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो इसको हम इसको हम फेंक देंगे, इसको हमने उठा के फेंक दिया। अब हमारे को OS में H2S तो डाला नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम थर्ड में चले जाएंगे। क्लियर। अगर H2S डालने के बाद कोई चेंजेस आता है तो पूरा का पूरा इसमें पूरे में मिलाना पड़ेगा, और पूरे में मिलाकर इसको पूरा ब्लैक करना पड़ेगा। मतलब अगर सिंगल ग्रुप है तो ब्लैक होगा ही नेचुरली, तो वो हो जाएगा, तो उसको फिर पूरा इसको ब्लैक करके कंटिन्यूस प्रैक्टिकल करके एक रेडिकल निकालने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने डाला H2S गैस, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, नो प्रेसिपिटेट, मतलब यहाँ सेकेंड ग्रुप भी अब्सेंट है। क्लियर। अब थर्ड ग्रुप में हम क्या करते हैं, जब H2S मिलाते हैं इसको रिमूव करते हैं, लेकिन हालांकि हमने तरीका बताया था कि हमने H2S को मिलाया ही नहीं, वो तो मिलाया था तो वो अलग टेस्ट ट्यूब मिलाया था, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करके देख लिया, ठीक है ना। तो आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें सेकंड ग्रुप का नहीं है, कभी अगले प्रैक्टिकल में आएगा तो उसको मोर डिटेल से बताऊंगा। तो ये थर्ड ग्रुप में क्या करते हैं, फिल्ट्रेट एडिंग ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो अपना फिल्ट्रेट बचा हुआ सेकंड ग्रुप का जो हमें बचा हुआ है उसी के अंदर क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे, है ना, और उसमें अधिक मात्रा में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। ये थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपने पहले अलमारी खोली तो उसकी चाबी लगाई, जैसे हमने पहला रेडिकल देखा फर्स्ट ग्रुप का देखा तो उसमें हमने HCl मिलाया, तो ये एक प्रकार की चाबी हो गई, ग्रुप रिएजेंट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट ग्रुप का। और सेकंड ग्रुप का क्या है, HCl प्लस H2S, ये इसकी चाबी है सेकंड अलमारी की। उसी प्रकार से थर्ड अलमारी की चाबी क्या है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या ये समझ लीजिए कि थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हमने थर्ड ग्रुप में मिलाया था इसमें ब्राउन कलर का प्रेसिडेंट आता है, हमें कि दिख जाता है ब्राउन कलर, तो ये शो करता है कि इसमें थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। अब थर्ड ग्रुप में क्या होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है और क्रोमियम होता है, ठीक है ना। तो हमने एक तो जीरो ग्रुप निकाल लिया था अमोनियम आयन, हमारा उद्देश्य क्या है कि केवल दो बेसिक रेडिकल्स निकालना है।
तो एक बेसिक क्रिटिकल तो अपना निकल गया अमोनियम आयन, और सेकंड में जो है वो यहाँ पर आ गया, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। अब थर्ड ग्रुप प्रेजेंट हो गया, लेकिन ये हमको ये पता चल गया कि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये तो नहीं पता चला कि थर्ड ग्रुप में कौन सा प्रेजेंट है, क्योंकि थर्ड में अमोनियम होता है, सॉरी एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। फिर हमने क्या करेंगे, इसको तीनों का टेस्ट लगा कर देखेंगे। तो हमने तीनों का टेस्ट लगा कर देख लिया। तो आफ्टर फिल्टरिंग द प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, है ना, फिल्टर पेपर की सहायता से इसको क्या छान लेंगे हम, और उसके बाद आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम के तीनों के टेस्ट लगाएंगे। वन पार्ट इज डिजॉल्व बाय एडिंग डाइल्यूट HCl, देन एडिंग वन ड्रॉप ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब क्या करा हमने, छान लिया, उसको छानने के बाद हमने क्या करा, एक पार्ट में क्या करा हमने, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिलाया, और डाइल्यूट HCl मिलाने के बाद हम जैसे ही एक बूंद पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की मिलाएंगे, तो जो परक्टली का जो कलर है डार्क ब्लू हो जाता है, बिल्कुल प्रूसियन ब्लू कलर बोलते हैं इसको, उस टाइप से हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने दो एसिड, हमारा उद्देश्य क्या था, दो एसिड रेडिकल और दो बेसिक रेडिकल निकालना था, जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया था। उसमें हमने दो एसिड रेडिकल सल्फेट निकाला और क्लोराइड निकाल दिया, है ना। इसको लिखने का तरीका यही है, इसी प्रकार से आप लिख लेना। इसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा वीडियो के, है ना। उसके ये आपका बेसिक रेडिकल में आपका अमोनियम आयन, जीरो ग्रुप का अमोनियम आयन निकल गया, और थर्ड ग्रुप में आयरन निकल गया। हम यहाँ रिजल्ट में लिख देंगे, इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर टू एसिटिक रेडिकल sulfate and chloride are present and two basic radical zero group ammonium ion and third group iron are present। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल करेंगे। अब इसमें अगली बार मैं जो वीडियो बताऊंगा, वो जो थर्ड ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में अलग अलग ग्रुप के जो जो प्रेजेंट होंगे, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप मेरे साइट पर विजिट भी कर सकते हैं, जिसकी मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा। उस लिंक पे जाकर आप इसको और डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।